Me to my future son will like बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। लेकिन किसी को डांटने से पहले ना उसको ये पता होना जरूरी है कि बिजली के बिल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे घर में जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलती है, पंखा, लाइट, एसी, फ्रिज, गीजर, ये क्या कर रही है? ये लूटने वाली है मेरे भाई, ये लूट रही है। क्या लूट रही है? एनर्जी लूट रही है। एंड इनके लिए जो कि एनर्जी का ऐसा यूनिट होती है विच इज जूल, वो बहुत ही छोटी है ना, इसीलिए हमें क्या करना होगा, एक बड़ा यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा। और बेसिकली जो हम यूनिट, जो इलेक्ट्रिक बिल हमारे घर पे आते हैं ना यूनिट के नाम पे, वो और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, वो एनर्जी का ऐसा यूनिट नहीं बल्कि कॉमर्शियल यूनिट है जिसका नाम है किलोवाट आवर, KWH। तो मैंने क्या लिख के रखा, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ये किलोवाट आवर क्या चीज होती है? तुम सब लोग जानते हो क्या? मैंने पावर को लिख सकता हूँ वर्क डन बाय टाइम एंड वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम टेकन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के सामने आया? एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट, हम कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड पावर का कॉमर्शियल यूनिट वाट नहीं, बल्कि हम इसमें किलोवाट लेना पड़ेगा एंड टाइम के लिए सेकेंड नहीं, हमें आवर लेना पड़ेगा। तो निकल के आया एनर्जी कंजम्पशन। इतने सारे लूटने वाली ने मिलकर कितना एनर्जी लूटी है उसकी हिसाब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने 5 पंखे और 10 बल्ब को लिए हैं। चाहे तुम किसी भी सारे कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ सकते हो इस कैलकुलेशन में। तो देखो 5 पंखा है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले तो 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमें वाट नहीं चाहिए मेरे दोस्त, हमें किलो वाट चाहिए। तो वाट को किलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। क्योंकि तुम लोग जानते हो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर करना चाहते हो तब 100 से डिवाइड करनी पड़ती है। वैसे ही वाट को हम अगर किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड, और किलोवाट को वाट करने में 1000 से मल्टीप्लाई। तो और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और 10 आवर्स के लिए चल रहा है, हमें आवर में ही रखना है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली देखो 10 बल्ब, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके रखा, क्योंकि 10 है, अगर 1 बल्ब होती तो 1 से मल्टीप्लाई करती। एंड 40 वाट ईच, तो 40 वाट को भी क्या करना होगा, किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा उसको। उसके बाद टाइम से उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। एज इट रन्स फॉर नॉट रन्स ग्लोस फॉर 5 आवर्स, तो 5 से मल्टीप्लाई किया एंड फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 2 किलोवाट आवर। दोनों को ऐड किया तो एक दिन में हमें टोटल एनर्जी कंजम्पशन के बारे में पता चल गया है, व्हिच इज 7 किलोवाट आवर। अगर हम एक महीने के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, देखो 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। जाहिर सी बात, एक दिन में अगर 7 तो 30 डेज में कितना होगा, 30 इंटू 7। और एक यूनिट के लिए हमें सिर्फ मान लो कि 10 रुपीज पे करनी है। तो इतने सारे के लिए क्या करनी होगी, जो भी आंसर निकल के आएगी उसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पैसा में निकल के आएगा, व्हिच इज 2100।